शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो, हे गुरु स्वीकार करो। आइए आज सभी गुरु भाई बहना के बीच में एगो प्यारा सा सावित्री व्रत का कथा सुनाएंगे, जो कथा सारा अपने बिहार यूपी का सुहागवती जनानी नियमों के साथ करती है। अपने पति को लंबी आयु के लिए इस कथा सभी अपने यूपी बिहार वाले जितना सुहागन स्त्री हैं बहुत प्यार से इस कथा को सुनिए और सभी सावित्री व्रत का पूजा कीजिए। हम बरों के पेड़ में सुंदर सा धागा लेके गठबंधन करते हुए इस पूजा को नियम से करते हैं और आप सभी भी इस नियम को कीजिए। जो भी अभी तक सुहागन स्त्री नहीं इसको जानते होंगे, ऐसे हमारे ख्याल से तो काफ़ी हमारे जो गुरु भाई बहना हैं सभी लोगों जानते ही हैं कि हम सावित्री व्रत को करते हैं। ज्येष्ठ महीना को अमावस दिन को हमने बड़ा विधि विधान के साथ इस वर पूजा को, कई जगह वर पूजा कहते हैं, कई जगह सावित्री व्रत कहते हैं, और इसको पूजा करते हैं अपने अपने नियमों के साथ। लेकिन हाँ, इस व्रत को कथा क्या है, हम क्यों करते हैं, ये आज सभी गुरु भाई बहना के बीच में बताएंगे कि इसको क्या नियम है और पहले किसने किया और हम क्यों करते हैं और हम क्यों अपने पति को लंबे आयु के ये व्रत अच्छा समझते हैं। ये चीज़ हम आप सबको आज बता रहे हैं। सभी गुरु भाई बहना ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा ताकि कथा पूरा समझ में आए। और जिन गुरु भाई बहना के तरफ ये कथा ना जानते होंगे वो जरूर अपने बर का पेड़ के नीचे सभी गुरु भाई बहना साथ में बैठ जाना, और जब धागे हम लपेट लेते हैं तब इस कथा को बैठ के बर के नीचे बताया जाता है। एक सबसे पहले सावित्री नाम की सुहागन स्त्री थी और उसका सत्यवान नाम का पति था। वो बेचारी बहुत गरीब थी। अपने पति पत्नी दोनों जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ियाँ काट के गाँवों में घूम के बेचते थे और बेच के अपने जीवन को किसी तरीके विदित कर रहे थे। पर सावित्री ने हर दिन अपने पति के साथ ही जाती थी लकड़ी काटने जंगल में। एक दिन खुदा न खास भगवान की मर्जी, उनके आगे किसका चलता है कि क्योंकि जो होना है वो विधाता का ही लिखा होना है, अपना कहाँ चलता है। हो गई वही जो विधाता लिख रखी, होगा वही जो विधाता ने लिख के रखा है। एक दिन सत्यवान ने अपने लकड़ियाँ काटने पेड़ पे चढ़ा और सावित्री ने नीचे। सत्यवान लकड़ी काट के सूखी गिराया करता था और सावित्री ने गठरी चुन के बनाया करती थी। ज्येष्ठ का वही अमावस था और सावित्री का पति चले गए जंगल में लकड़ी काटने। सावित्री भी साथ चली गई। सावित्री भी साथ चली गई और पति ने लकड़ी काटने लग गया और सावित्री ने देखा कि आज तो ज्येष्ठ की अमावस्या है, आज तो व्रत का दिन है। उसने ना ही बेचारी के पास कोई पूजा पाठ, आज हम जनानियों कितना नियम से करते हैं, पंखा लेते हैं, उस पे पति का नाम लिखते हैं और धागे लाते हैं, मूंगफली काजू किशमिश लाते हैं, बादाम लाते हैं और घूम के फेरे लगाते हैं और प्रसाद को चढ़ाते हैं। कितने जगह लूची भी बनाते हैं और कितने जगह चने से भी कर लेते हैं। अलग अलग नियमों से हम करते हैं। लेकिन सावित्री के पास कुछ भी नहीं था। सावित्री बेचारी पूजा करते समय उसके पास ना ही कोई प्रसाद था, ना ही कोई धागा था और ना ही कोई पूजा का सामान था। बेचारी वन में से सुंदर मिट्टी का गोलियां चुनी
और चुन के सामने बरगद का पेड़ था। हम बर का ही पेड़ में सावित्री व्रत का फेरे लगाते हैं और 108 ही फेरे लगाने चाहिए। चाहे आप सोमवार के व्रत में जो सोमवारी अमावस्या आता है उसमें चाहे आप 21, 11, 51 भी फेरे लगा लेना, लेकिन सभी गुरु भाई बहना सावित्री व्रत का फेरे 108 बार ही लगाना, क्योंकि उसका नियम सावित्री ने ही शुरू किया है। सावित्री ने 108 मिट्टी का गोटियां चुनी और चुन के बर के पेड़ में फेरे लगाने लग गई। इतने में उसका पति ने पेड़ से गिरा और पेड़ से गिर के और वहीं उसकी मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो सावित्री ने सोची कि आखिरकार जो होना था वो तो हो ही गया। देखिए ऐसे भगवान खुश होते हैं, क्योंकि अगर जो नियम को आप ले लिए हैं उसको पूरा कीजिए। सावित्री ने कहा आखिरकार जो होना था वो तो हो ही गया, फेरे पूरा करके ही जाएंगे। फेरा पूरा कर रही है। अब देखिए भगवान कैसे परीक्षा लेने आते हैं। इसीलिए आज भी हम सावित्री का पूजा करते हैं तो एक रुआ का बत्ती का घी नहीं जलाते हैं, जिस रुआ को छूना नहीं, इसलिए हम कपड़े का बत्ती जला लेते हैं। दूसरे मूली नहीं खाना है, मूली नहीं छूने हैं। और तीसरे नींबू खट्टे चीज की कोई चीज भोजन उस दिन नहीं करना है। फल में कोई भी ऐसा चीज हो जो खट्टे हो उनकी नहीं हमें भोजन करने हैं। ये 3 नियमों को पालन करना है। रुए के गद्दे पे भी नहीं सोने हैं, रुए के बत्ती भी नहीं जलाना है और मूली भी नहीं छूना है। और तीसरे कोई खट्टे फल नहीं खाना है। जैसे सावित्री पूजा खत्म करके और चलने लग गई तो आगे एगो बुढ़िया माँ आ गई। देखो भगवान ऐसे परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर कठिनाई की परीक्षा में पास हो जाती हैं तो भगवान आपको सबको पुण्य का प्राप्त कर देते हैं और घर में सुख संपत्तियां भर देते हैं। सावित्री से कहने लग गई कि हे पुत्री, ये हमारे रुए की टोकरी उठा के मेरा सिर पे रख दो। ये रुए का टोकरी भारी है, मैं लेके जा नहीं सकते, जंगल में और कोई दिख नहीं रहा है। कहा कि हे बुढ़िया माँ, मैं सब मदद आपको कर सकते हैं पर ये रुए नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आज सावित्री का व्रत है और हमने आज व्रत किया है। बोला कि तुम किसके लिए व्रत किया है? तेरा जीवन में तो एक पति ही था, वो भी पति गाछ के नीचे गिर के मर गया है। बोला कि कोई बात नहीं, अगर मेरे में सत्य होगा तो मैं भगवान से छीन के अपने पति को लाऊंगा। और कह के सावित्री आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो एगो टोकरी में मूली लिए हुए कहते हुए कथा मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एक टोकरी में बूढ़े बाबा ने मूली का भर के लिए हुए और बैठा रोड पे कह रहा है कि हे पुत्री, ये टोकरी मेरा सर पे रख दे। सावित्री ने कहा बाबा आज हमने व्रत किया है और कोई मदद कर सकते हैं, पर मूली का टोकरी उठा के आपको सिर पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आज मैं सावित्री का व्रत किया है। कहा कि आज व्रत की है, किसके लिए व्रत की है? तेरा पति तो है नहीं। बोला कि कोई बात नहीं बाबा, पर आज मैं व्रत किया हूँ। और आगे जाती है तो नींबू टोकरी में लिए हुए एक बूढ़ी बैठी है। सबको टालते हुए जैसे अपने पति को पास पहुँचती है, वैसे यमदूत ने उसके पति को ले जाने का तैयारी कर रहे हैं। सावित्री ने कहा मेरे पति को मत ले जाओ। यमदूत ने कहा इनकी टाइम पूरा हो गया, भगवान का आदेश है कि लेके आओ, तो हम कैसे नहीं लेके जाएंगे। सावित्री ने कहा भगवान के क्या आदेश है? अगर हमारे पति को लेके जाएंगे तो हम साथ में चलेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें और कुछ नहीं दिया, धन नहीं दिया, दौलत नहीं दिया, पुत्र नहीं दिया, लक्ष्मी नहीं दिया, मुझने सब मंजूर कर लिया, लेकिन हमें एक पति दिया, वो भी लेके जा रहे हैं, तो हम इस दुनिया में रह के क्या करेंगे? मुझे भी लेके चलो। ऐसे कहते हुए यमराज ने सुन के सावित्री से कहने लग गए कि तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा आयु पूरा नहीं हुआ है और तुम्हारा पति का आयु पूरा हो गया है। देखो गुरु भाई बहना,
किसी ने कहता किसी ने ट्रेन में कट के मर गया, किसी ने फांसी लगा के मर गया, किसी ने जहर खा के मर गया, पर होता तो वही है जो विधाता ने लिखा है। सबका कर्मों का फल ही मिलता है। जैसा जो कर्म करके आया है, जो कर्म में लिखा के आया है वही होगा। सावित्री ने कहा मैं तो साथ चलेंगे। यमदूत लेके उसके पति को जा रहे हैं, साथ साथ सावित्री भी जा रही है। सावित्री जा रही है, जाते जाते थोड़े दूर यमदूत ने देखा पीछे सावित्री आ रही है। भगवान को पुकारा, कहा भगवान जी ये पागल जनानी तो मान ही नहीं रही है, तो अपने पति का पीछे पीछे आ रही है। भगवान ने कहा कि कह दो कि तुम्हें धन दौलत लक्ष्मी यही चाहिए ना, मैं सारा कुछ तेरे को दे दिया, जा तू लौट जा। भगवान ने उसको धन दौलत घर द्वार सब कुछ दे दिए और बोले कि तुम लौट जाओ, तेरे आयु नहीं पूरा हुआ है। तभी भी सावित्री ने पीछे पीछे चलता रहा और यमदूत ने फिर देखा, मुड़ के थोड़े दूर बाद देख रही है कि हठी जनानी तो चली ही आ रही है, मान ही नहीं रही है। फिर यमदूत ने भगवान को पुकारा कि ये तो अभी भी आ रही है। तो भगवान जी कहने लगे कि अब क्या चाहती है, अब तो तुम्हें धन दौलत सारा कुछ दे दिया, जाए अपने कोठी बंगले में आराम करो, तुम्हें धन संपत्ति लक्ष्मी सारा कुछ दे दिया। बोले कि भगवान जी उस धन को क्या करूंगी, किसके साथ रह के खाऊंगी, जब हमारे जीवन में कोई है ही नहीं। पुत्र होता उसके साथ खा लेते, पति लेके जा रहे हैं, हम धन क्या करेंगे। भगवान के मुंह से निकल गया कि जा तुम पुत्रवती हो जाओगी। सावित्री ने वही भगवान को चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के कहने लग गया कि हे भगवान जी आप वचनबद्ध हो और आपके वचन के अनुसार मुझे पुत्र होगा और मेरे पति को लेके जा रहे हो, तो क्या दुनिया वाला मुझे जीने देगा? दुनिया क्या कहेगा कि जब इसका पति मर गया तो पुत्र आया कहाँ से? दुनिया मुझे लांछन लगाएगा। फिर मेरे पति को क्यों लेके जा रहे हैं जब मुझे पुत्र होने वाला है? ऐसा आप आशीर्वाद क्यों दिए? आप ही बताइए, अब हम नहीं जाएंगे। सावित्री ने हठ धर लिया। भगवान ने अपने वचन के अनुसार वचनों से बंधे हुए भगवान उसके सामने हार गए और सावित्री को पति लौटा दिए। कहे कि हे सावित्री तू अपना पति लेके जा, मैं हार गए तेरे पवित्रता के सामने, तेरे शक्ति के सामने मैंने हार गया। जब आप सत्य से, आप नियमों से, आप हर एक अपने मन से भगवान को करोगे पूजा पाठ और हर पाप को त्याग दोगी, तो भगवान खुद प्रसन्न होकर सारे चीज जीवन में भर देंगे। जैसे सावित्री के पति तक लौटा दिए। और देख लीजिए सावित्री ने अपने पति को लेके और पुत्र पति धन दौलत सारा कुछ पा लिया। और उसी दिन से हम इस व्रत को सावित्री व्रत से मानते हैं और पूजते हैं। और इस नियम को हम धागा लपेट के अपने पति को लंबी आयु के लिए, जैसे सावित्री ने अपने यमदूत का मुंह से पति छीन के लाया, उस तरीके हम भी सुहागन स्त्री इसीलिए इस व्रत को करते हैं कि हमारे पति का भी लंबा आयु हो जाए। पर सावित्री के जैसे ही करो, जैसे सावित्री ने हर चीज को त्याग दिया, अपने पति के सामने सब चीज उसको फीका दिख रहा था, इसी तरीके हम सभी सुहागन स्त्री से कहेंगे कि सब धन दौलत अगर ससुराल में आपको मान होगा, जब तक आपके पति नहीं मानेंगे तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए आपका जो भी मान सम्मान बनता है ससुराल में, ये पति के वजह से ही बनता है। अगर पति आपके अच्छा नहीं है तो आपको कोई नहीं अच्छा कहेगा, और अगर पति आपके अच्छा है तो आप बुरे भी हैं तो आपको सब कोई अच्छा कहेगा। इसलिए अपने पति के चाहे जैसा भी हो, वो आपका भगवान है, पति परमेश्वर है, उनकी चरणों में हमारे सारी खुशियां हैं। वो चाहे जैसे भी हैं, उनसे कभी धोखेबाजी ना करो। और सभी गुरु भाई बहना के चलते चलते नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।